अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि जो भी हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ी थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसके अंदर किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, उसके रे डायग्राम पढ़े। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। अब ये हमारी कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के अंदर हमें पता है यहां पर फोकस होता है और यहां पर हमारा सेंटर है। तो यहां पर हम जनरली 6 केस पढ़ेंगे जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट अलग अलग कंडीशंस के अंदर रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसकी इमेज कहां पर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा। सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, एकदम इंफिनिटी पर। ठीक, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इमेज के कंपेयर में। सेकंड हमारा जो कंडीशन रखेंगे वो रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, सी के बियॉन्ड में। ये हमारा दूसरा केस हो जाएगा। थर्ड केस के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा जाएगा, सी के ऊपर। ये हमारा थर्ड केस हो जाएगा। फोर्थ केस हम देखेंगे अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज का कैसे फॉर्मेशन होगा। और फिफ्थ केस में हम देखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी और कहां पर बनेगी। और ये हमारा सबसे आखिरी 6 कंडीशंस, जब हम कहां पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अपने फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंफिनिटी का केस। तो यहां लिखो, व्हेन an object placed at infinity, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये कोटेड सरफेस, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा काफी ज्यादा दूरी पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। ये इसका हेड पार्ट हो गया, यानी कि सिर वाला पार्ट हो गया ये, और ये हमारा बॉटम वाला पार्ट हो गया, नीचे का पार्ट हो गया। ठीक, सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो हेड वाला पार्ट है वहां से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधे मिरर के ऊपर। ये हमारा सबसे पहला काम है जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा। तो पहला काम क्या हमारा कि जो भी हमारा हेड वाला पार्ट होगा वहां से पैरेलल को लाइन को ड्रॉ कर देना। और अभी हमने क्या पता था कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए पास हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से सेकंड जो उसका बॉटम वाला पार्ट है वहां से हम क्या करेंगे, लाइट को पैरेलल लेके जाएंगे। ये लाइट पैरेलल गई और कहां पर टकराई, मिरर के ऊपर टकराई। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे लाइट पैरेलल है, कहां पर जाएगी, ये भी जाएगी फोकस से होते हुए। ठीक, तो दो लाइट रे हमने पास आउट कराई और दोनों लाइट रे कहां पर मिली है, कहां पर क्रॉस किए, ये करिए क्रॉस फोकस के ऊपर। तो जहां पर भी लाइट क्रॉस करेगी, मिलेगी लाइट रे, वहीं पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहां बनेगी, हमारी फोकस के ऊपर। वो कितनी, कैसा साइज होगा उसका, वो हमारा डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से वो लाइन कहां पर मिल रही है, कितनी दूरी पर मिल रही है। तो ये फोकस के ऊपर ही मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी। ठीक, और थर्ड चीज हम जो पढ़ेंगे यहां पर, इसका नेचर कैसा होगा। तो आपको याद रखना है, नेचर जनरली हम पढ़ते हैं रियल और वर्चुअल के अंदर। अगर हमारा मिरर के सामने की तरफ इमेज कोई बनेगी इधर, तो वो हमारी जो इमेज होगी वो होती है रियल। और अगर इमेज मिरर के पीछे की तरफ बन रही है तो हम उसको बोलेंगे वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। क्योंकि हमने यहां पर कोई भी वर्चुअल लाइन ड्रॉ नहीं की है, सारी की सारी रियल लाइन है, इसलिए हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, रियल होगा। तो यहां पर 3 चीजें पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर कि इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है और इमेज की प्लेस कहां है। तो इमेज का जो नेचर है वो हमारा कैसा है, इधर साइड बनी मिरर के सामने, तो वो कैसा हो गई, रियल हो गई। ठीक, और वो उल्टी बनेगी तो उल्टी के लिए हम बोलते थे इन्वर्टेड। उसका साइज कैसा है, साइज बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, या डायमेंश कर देंगे इसको, सिंपल लिख सकते हैं वेरी स्मॉल। प्लेस कहां पर है उसका, एट फोकस, तो एट एफ। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि हमने कैसे निकाला। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। नाउ यहां पर हम सेकंड केस देखेंगे, बी व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट या बियॉन्ड सी। सी के बियॉन्ड हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो वही हमने यहां पर क्या लिया, मिरर को ड्रॉ करा, और मिरर को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हमने
फोकस और सेंटर को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहां रखने वाले हम, सी के पीछे। तो यहां पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये, और ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी। हमेशा ऑब्जेक्ट को ए और बी से दिखा देंगे। तो हम इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। यहां पर लाइट रे डायग्राम ड्रॉ होगा। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, जो इसका हेड वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करा देंगे, वो भी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। बिल्कुल सीधी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये सबसे पहला काम है हमारा। और ये कहां पर जाएगी, ये जाएगी सीधी फोकस से होते हुए। ठीक, ये आपको याद रखना है। सेकंड लाइट रे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हमारे पास ऑप्शंस में होगा। या तो हम इसको क्या करेंगे, फोकस से पास करा दें, ये भी मैं एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, हम दूसरी लाइन को क्या कर सकते हैं, इसको हम पोल से भी पार करा सकते हैं। पोल से भी अगर हम क्रॉस कराएंगे तो हमने पढ़ा था क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर होता। तो यहां पर जितनी भी हमारी लाइट एंगल बनाएगी उसी एंगल के साथ क्या होगा, ये लाइट रे वापस आएगी। ठीक, ये एंगल उसके बराबर होगा। एक केस और होता है यहां पर, अगर हम इसी लाइट रे को सी के साथ में पास करा देंगे। अगर मैंने इसी लाइट रे को सी के साथ पास कराया है तो हम देखेंगे यहां पर कि जो लाइट रे हैं तीनों लाइटें कहां पर मिलेंगी, इसी पॉइंट पर मिलेंगी। जब भी इमेज का फॉर्मेशन हमें फाइंड करना है तो हम हमेशा ऑब्जेक्ट से दो लाइट रे को ड्रॉ करेंगे। पहली लाइट रे हमारी रहेगी पैरेलल, जो हमेशा जाएगी फोकस से होते हुए। दूसरी लाइट रे कौन सी ड्रॉ करनी है वो हमारे ऊपर ऑप्शंस में होगा। या तो हम दूसरी लाइट रे को फोकस से पार कराएं और पैरेलल लेकर के आएंगे। ठीक है, हमें पता लगेगा लाइट रे यहां मिल रही है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी लाइट रे को पोल से पार करा देंगे और उसी एंगल के साथ वापस लेकर के आएंगे, तो भी हम देखेंगे कि लाइट रे वहीं मिल रही है। और एक ऑप्शन हो रहा है हमारे पास, अगर उसी लाइट रे को सीधा सी से मिलाएंगे तो सी से क्या होता है, यहां पर जो सेंटर रहता है वो सीधा का सीधा नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट रे के साथ जीरो हो जाएगा, तो वो वापस बैक करेगी। तो हम कोई सी भी दो लाइट रे को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहां पर करा फोकस वाली लाइट रे को, और ये हमारी कैसे रहेगी, सीधी इस वाले पॉइंट पर रहेगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमारा मीट कर रहा है इस पर क्या होगा, हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। यहां पर जितनी मैंने 3 लाइनें एक्स्ट्रा ड्रॉ करी है उसमें से आपको केवल 2 ही लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोई सी भी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर जब हम इसको एग्जैक्टली बनाएंगे कंपास से, पेंसिल्स के थ्रू में, तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होता है और इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक, तो यहां पर भी हमें ये 3 चीजें फाइंड करनी है। इसका नेचर यहां पर हम लिख देते हैं कि इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है, और इमेज की प्लेस कैसी है। ठीक, इमेज का नेचर मिरर के सामने ही बनाए, सामने बनाए तो इसका मतलब इमेज कैसी है हमारी, रियल। ठीक, ऑब्जेक्ट ऐसा था ना ए और बी, और इमेज कैसी बनी है, उसकी उल्टी बनी है, तो यानी कि रियल भी है और साथ साथ इन्वर्टेड भी है। इनवर्टेड। साइज कैसा होगा, मैंने जैसे ही बताया कि अगर हम इसको एग्जैक्टली बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होगा और जो हमारी इमेज होगी वो थोड़ी सी स्मॉल होगी। तो ये एज कंपेयर ऑब्जेक्ट ये कैसी होगी, स्मॉल होगी। और प्लेस, जगह कहां है इसकी, ये सी और एफ के बीच में बन रही है कहीं, तो यहां लिखेंगे हम बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी के ऊपर। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट सी, सी के ऊपर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि सेंटर के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये फोकस, ये सेंटर, और ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, सेंटर के ऊपर है। अब हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो वही सबसे पहला रूल, लाइट को सबसे पहला काम क्या है हमारा, पैरेलल लेकर के जाना। और पैरेलल लेकर जाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको फोकस से पार करा देंगे। ठीक है, यहां तक तो सबको पता होगा कैसे क्या होगा, सबको आता होगा कि हमारी पहली लाइन क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी और वो फोकस से रहेगी। अब दूसरी लाइन हमारी कहां से जाएगी, जैसा हमने सीखा था, या तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इसको हम पोल से लेकर के जाए और फिर वो वापस लेकर के आए, या फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या है, फोकस से लेकर जाए फिर वो पैरेलल लेकर के आए। थर्ड ऑप्शन क्या है, सी से तो पास होगी नहीं है क्योंकि सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां पर 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं पोल से लेकर के जाऊं या फिर मैं इसको फोकस से पार कराऊं। तो मैं इसको क्या करता हूं, फोकस से पार करा देता हूं। ठीक, और जैसे ही मैं इसको फोकस से पार कराऊंगा ये लाइटें कैसे रहेगी, एकदम
पैरेलल आ जाएगी, ऐसे गई और यहां आ गई। कहां मिली है ये? इस पॉइंट पर मिली है। तो ये पॉइंट हम देखेंगे कहां, ये बिल्कुल सी के नीचे ही मिलेगा। तो याद रखना, कोई अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी के ऊपर रखा है यानी कि सेंटर के ऊपर रखा है, तो उसकी इमेज भी सेंटर के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ है, इमेज नीचे की तरफ है, यानी कि उसका नेचर कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। तो यहां पर तीनों चीजें लिख दो फटाफट से, एक नेचर, उसका साइज और इमेज की प्लेस। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया? मिरर के सामने की साइड है, तो यानी कि रियल हो गया। और मिरर कैसी है? ये ऑब्जेक्ट हमारा सीधा था, इमेज कैसी है उसकी? उल्टी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, साइज कैसा है? जितना बड़ा साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही बड़ा साइज हमारा इमेज का होगा, तो सेम साइज की होगी। तो इमेज का साइज भी कैसा है? सेम। ठीक, प्लेस, प्लेस कहां है उसकी? जगह कहां है? सी पर ऑब्जेक्ट था और हमारा इमेज भी सी के ऊपर ही है, तो दैट सी। ठीक, सेंटर के ऊपर ही है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वाला कंडीशन, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले? ऑब्जेक्ट को रखने वाले सी और एफ के बीच में। यहां लिखो फोर्थ, when an object placed at या between C and F। ठीक, ये हमारा मिरर, ये फोकस और ये सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां रहने वाला आपकी? सी और एफ के बीच में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ए और बी। ठीक, पहली लाइट ट्रे जैसे हमने ड्रॉ करी अभी तक वैसे ही ड्रॉ करेंगे, सीधा पैनल लेकर के जाएंगे और कहां जाएगी? वो जाएगी फोकस से होते हुए। फोकस कहां? ये रहा। ठीक, ये लाइट ट्रे ऐसे चलेगी। सेकंड केस, पोल से भी लेके जा सकते हैं, फोकस से भी लेके जा सकते हैं और सी से भी लेके जा सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको आसान होता है हमारे लिए सबसे, फोकस से लेकर के जाना। ठीक, फोकस से लेकर के गए और ये लाइटें सीधी क्या आएगी? पैरेलल आ जाएगी। तो ये फोकस से गई और फोकस से आते हुए पैरेलल आई। दोनों लाइटें कहां मिली है? इस पॉइंट पर मिली है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, यहां पर क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज कहां बनेगी? सी के पीछे, बियॉन्ड सी। ठीक, और इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी है। तो याद रखना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? सी के बियॉन्ड। यही चीज हमने अभी पढ़ी थी फर्स्ट केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा था? सी एफ के बीच में। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है कि अगर हम इमेज की जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह इमेज बनेगी। ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन ये होगा जैसे हमने सेकंड केस के अंदर पढ़ा था। तो यहां पर फटाफट से तीनों चीजें लिख दो कि इसका नेचर कैसा है, इसका साइज कैसा है और इसका प्लेस कैसा है। तो इमेज कहां बन रही है? सी के बियॉन्ड, और वो भी मिरर के कैसे है? सामने की तरफ है। तो इमेज कैसी हमारी? रियल है और उल्टी है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट इतना साइज का था, इमेज बड़ी है, तो यानी कि लार्ज। ठीक, प्लेस कहां है? सी के पीछे, तो बियॉन्ड सी। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये धीरे धीरे। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो कहां पर इमेज बनेगी, और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम फोकस और पोल के बीच में। अब हम देखते हैं अगला केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस के ऊपर है। ठीक है, ई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के ऊपर है, ये फोकस, ये सेंटर, और ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां है? हमारी फोकस के ऊपर है। ठीक, तब इस तरह किस तरह की इमेज का फॉर्मेशन होगा? तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? लाइट को पैरेलल लेके गए और फोकस से पार करा दिया। ठीक है, ये तो सबको पता है।
कि सबसे पहले हम यही करते हैं, लाइट को पहले लेके जाते हैं और फोकस से पार कर देते हैं। सेकंड केस हमारे पास क्या होता है कि हम इसको पोल से भी लेके जा सकते हैं, और थर्ड केस क्या हो सकता है हमारे पास, इसको सेंटर से भी लेके जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सेंटर से लेके जा सकते हैं, इजी है ये हमारे लिए। अगर हम सेंटर से इसको लेकर के जाएंगे सीधा, तो लाइट रे बिल्कुल बाउंस बैक कर जाएगी, क्योंकि यही हमारा नॉर्मल होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होते हैं, और सेंटर से हमेशा लाइट रे वापस आती है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये दोनों लाइट रे हैं, क्या करेंगे यहाँ पर सीधी पैरेलल चली जाएंगी, और पैरेलल जाएंगी तो ये आपस में कभी मिलेंगे नहीं। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस के ऊपर रखेंगे, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होता है, इन्फिनिटी पे, यानी कि होता ही नहीं, एक तरह से बहुत ज्यादा दूर होगा। ठीक, अब थोड़ा सा रिकॉल करो, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे थे तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा था, फोकस के ऊपर, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज फोकस पर, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो यहां पर हमें कंडीशंस क्या लिखनी है, वही लिखनी है कि इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है, और इमेज का प्लेस कहां है। तो नेचर कैसा रहेगा, सामने ही बन रहा है, डेफिनेटली रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, साइज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज पता नहीं कहां जाकर के मिलेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत ज्यादा दूरी पर होगी, तो यानी कि इमेज कैसी होगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो वेरी लार्ज इन साइज इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ द इमेज। थर्ड इज प्लेस, कहां पर प्लेस है, तो सी के बियॉन्ड, ये बहुत ज्यादा इंफिनिटी पर है, तो लिख देंगे एट इंफिनिटी। ठीक, उम्मीद है समझ में आया। अब हम डिस्कस करते लास्ट वाला केस, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं फोकस और पोल के बीच में। नाउ यहां लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट या बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल के बीच में, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। ठीक, ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया, दोनों के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। सबसे पहला काम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते ताकि हमें आसानी हो बनाने में। लाइट पैरेलल गई, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये लाइट पैरेलल जाने के बाद सीधा कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए आएगी। ठीक है, ये सबको आता है, सबको पता है। सेकंड लाइट रे, हम क्या करेंगे, इसको पोल से भी पार करा सकते हैं, फोकस से भी पार करा सकते हैं, और हम इसको कहां से करा सकते हैं, सेंटर से भी करा सकते हैं। अगर मैंने इसको सेंटर से लिया, तो सेंटर से जाने के बाद हमें पता है ये लाइट रे ऐसे जाएगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। ठीक, सेंटर से बिल्कुल सीधी जाएगी और सीधी वापस आ जाएगी। तो हमने क्या देखा, ये लाइटें जितना दूर जा रही है उतनी ज्यादा दूर होती जा रही है, मतलब दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये पैरेलल तो है नहीं, यहां तो मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये लाइटें हो सकता है कि यहां की तरफ कहीं मीट करें, मिले। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि काल्पनिक लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्चुअल लाइन हम इसको ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके या डैश डैश करके, तो ये हम देखेंगे कि लाइट कहीं यहां पर जाकर के मिलेंगी, संभावना है यहां पर जाकर के मिलेंगी। तो जैसे ही हमने क्या करा, यहां पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, यानी कि हमने वर्चुअल लाइन ड्रॉ करी, तो ये यहां पर मिली है, तो हमारा इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बनेगा इस साइड में। तो इतना याद रखना, अगर हम इमेजिनरी लाइन यानी कि वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर रहे तो इमेज हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां था, बन यहां रही है और बिल्कुल सीधी बन रही है, तो ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, इसका वर्चुअल हो जाएगा, क्योंकि ये हमने क्या करा, यहां पर वर्चुअल लाइन ड्रॉ करिए। और दूसरा क्या, इसका नेचर कैसा होगा, सीधी बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ऐसा था, इमेज भी बिल्कुल एज इट इज बन रही है। तो यानी कि इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इरेक्ट। यहां पर लिख दो नेचर, यहां लिख दो इसका साइज, और यहां लिख दो इसका प्लेस। तो नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल लाइन, ये वर्चुअल है हमारी इमेज, एंड इरेक्ट। ठीक है, इतना याद रखना है कि अगर हमने वर्चुअल लाइन ड्रॉ करिए तो इमेज भी हमारी वर्चुअल होगी, आगे हमें से याद रखना है। और ये हमारी पीछे की तरफ बन रही है, सीधी बन रही है, तो हमने इरेक्ट लिख दिया।
साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतनी बड़ी है, तो यानी कि लार्ज बनेगी। और प्लेस कहां है, प्लेस ना यहां है, सी एफ के बीच में कहीं नहीं है, ये कहां है, मिरर के पीछे, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, थैंक यू बेटा।